31/12/68। दूसरे पेज के आदि में बात चल रही थी नाटक में जो भी सीन होगी वो आज देखेंगे और 5-4 वर्ष बाद फिर वही सीन देखेंगे। हर 5-4 वर्ष के बाद वही सीन रिपीट होती रहेगी। ये बेहद का आज और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने कैसे राजाई ली, फिर कैसे गंवाई। आज फिर समझ रहे हो, राजाई पाने के लिए समझ रहे हो। आज भारत पुराना नरक है और कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम स्वर्ग नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। जो श्रेष्ठ होंगे जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर ही रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में ही रहते हैं। जो भ्रष्ट मनुष्य हैं वो जरूर नरक में ही रहते हैं। ये राज तुम भी समझते हो। किस आधार पर श्रेष्ठ होते हैं, किस आधार पर भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से भ्रष्ट होते हैं और श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से नंबरवार श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं ये आंखें। परंतु आंखों में भी जो दृष्टि से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन बनता है, वो वाइब्रेशन और भी श्रेष्ठ है। सतयुग में तो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से संतति पैदा होगी। उन्हें कहेंगे श्रेष्ठ सतयुगी। परंतु सतयुग को ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहें या कुछ और भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। संगम युग सतयुग से भी श्रेष्ठ है। तो जो संगम सतयुग से श्रेष्ठ है वो कौन सा भाग है? क्योंकि संगम में कलयुग का अंत भी समाया हुआ है और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वर्णिम युग का भाग भी समाया हुआ है। वहाँ जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संतति होती है जिसका गायन
63 जन्म भक्ति मार्ग में चलता है। वाइब्रेशन की संतान है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है कि नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण रोशनी की दुनिया में खड़े हुए हैं। वो रोशनी की दुनिया संगम युग है। जहां वाइब्रेशन से ही प्यार होता है। जैसे कि देह की बिल्कुल दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं देह नहीं होती है, देह होती है, परंतु देह का अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता। देह का खिंचाव लेश मात्र भी नहीं रहता। वाइब्रेशन के आकर्षण से सारा प्यार तिरोहित रहता है आत्मा के अंदर। ये राज तुम भी समझते हो। सत्ययुग में जो राधा कृष्ण दिखाए गए हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे, वो फिर भी श्रेष्ठ दृष्टि दिखाई गई है। इनकी दृष्टि संपूर्ण बेविचारी है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी सारा जीवन। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी सारा जीवन। परंतु दृष्टि तो फिर भी स्थूल चीज है। वाइब्रेशन तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है। इस वेद के ड्रामा को कोई भी अच्छी रीति समझे तो बुद्धि में बैठ सकता है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु जो मनाने वाले हैं वो जानते कुछ भी नहीं है। समझते हैं कि अंधियारे पाक की त्रयोदशी या चतुर्दशी को शिव आया। अब कोई स्थूल रात्रि की बात थोड़ी है। ये तो अज्ञान की रात्रि सारे संसार में फैलती है। जबकि घोर अज्ञान का अंधेरा हो जाता है। आत्मा को जानने, आत्मा को मानने की बात ही जैसे लोप होने लगती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा क्या है, क्या करता है, कैसे आता है, कैसे सृष्टि को पलटाता है, अहंकारी मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को इन बातों से रिफ्रेश करना होता है।
हर 12 मास के बाद आपस में मिलकर के रिफ्रेश होते हो और फिर जाकर के औरों को भी रिफ्रेश करते हो। परंतु सन्यासी आदि कोई भी इस बात को नहीं जानते। बाप आए तो क्या करके गए, सन्यासी नहीं जानते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जिनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि भगवान बाप किस लिए आते हैं। समझते हैं ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं ब्रह्मा के तन में और चले जाते हैं। बाकी नई दुनिया बनाने का काम हमारा है। अहंकार आ जाता है। आज भी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे बौद्धिज्म की हो, चाहे इस्लामी गवर्नमेंट हो, मुस्लिम गवर्नमेंट हो, हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सब इसी अहंकार में डूबे पड़े हैं कि हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। जन्नत बनाएंगे। अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों की दुनिया के भी सन्यासी सीधा धुन में लगे। समझते हैं भगवान ने आकर के हमको स्पेशल रास्ता बताया, अब हम उस रास्ते पर चल करके दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। ये तो जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करके गए थे। परंतु असल सत्य का युग कौन सा था? असल सत्य के राज्य की स्थापना कब होती है, ये तो जानते ही नहीं। और राधे कृष्ण का लक्ष्मी नारायण से क्या संबंध है, कुछ भी पता नहीं। जैसे कि कुछ जानते ही नहीं, ऐसे भी नहीं है। इन सतयुग के लक्ष्मी नारायण में कोई ज्ञान है नहीं। हम तो ये कहेंगे कि ये ईश्वरीय ज्ञान से सदगति को पाए हुए हैं। ज्ञान से एक बार सदगति मिल गई, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर तुम सदगति को पाए लेंगे। फिर बाप का क्या काम? बाप कहते हैं मैं तो सदगति वाले स्वर्ग में आता ही नहीं हूं। मेरी दुर्गति होती नहीं। मेरा पार्टी पतित दुनिया को बदल करके पावन दुनिया बनाने का है।
वहां तो नई दुनिया में तुम्हारे पास कारों के खजाने होंगे, यहाँ तो तुम कंगाल बन गए हो। ये बाप को बुलाते हो, आ करके बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प तुम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। ये बेहद का वर्षा बेहद के बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। फिर तुम ही कंगाल भी हो जाते हो। कोई भी चित्रों पर बैठ करके समझाओ तो कोई भी समझ सकेंगे। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते मनुष्य बन गए हैं। ये देवता से मनुष्य कैसे बने, ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जिसको बैकुंठ पैराडाइज डीटी वर्ल्ड कहा जाता था, अभी भी कहते हैं, परंतु अभी वो पैराडाइज या डीटी वर्ल्ड तो दुनिया में कहीं है नहीं। अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की भी हिंडक है। डीटी वर्ल्ड की आदि का अभी संगम है। ये बातें अभी तुम समझते हो। दुनिया में और कोई के मुख से ये बातें सुन न सको। बाप ही आकर ये बातें सुनाने के लिए इनका मुख लेते हैं, नहीं तो किसका मुख लेंगे। समझते नहीं है बाप की सवारी किस पर होगी। ऊंचते ऊंचे बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंचे में आवेगा। ड्रामा में हीरो पार्टदारी ऊंचते ऊंचे कहा जाता है। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला होता है। तुम्हारी आत्मा की भी सवारी इस शरीर पर होती है। जैसी आत्मा वैसी सवारी मिलती है। अभी बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए। नहीं तो राजयोग कैसे सिखावेंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर बैठे बैठे कोई राजयोग सिखाते हैं। प्रेरणा से तो कोई नहीं सीखेंगे। तो ये सभी बातें दिल में नोट करनी है। एक परमात्मा की बुद्धि में सारी नॉलेज है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारी नॉलेज बैठनी चाहिए। हर एक प्रकार की नॉलेज
बुद्धि ही धारण करती है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम कोई पत्थर बुद्धि तो नहीं हो। अब ये तो जानते हो कि बुद्धि आत्मा में ही रहती है, आत्मा ही बुद्धि के साथ समझ रही है। अब बताओ तुम्हारी आत्मा की पत्थर बुद्धि किसने बनाई? है? किसने बनाई? रावण ने बनाई। रावण को कहाँ पकड़ेंगे? अंदर ही है ना। बनाने वाला द्वापर से पहले था? नहीं। फिर कहाँ से आया? है? सोम के रंग से। और जब था ही नहीं तो आया कहाँ से? संग का रंग तो तब लगेगा ऊपर से आया। ऊपर परमधाम से आत्माएं पवित्र आती हैं या पतित आत्माएं आती हैं? पवित्र आत्मा आती है? पवित्र आत्मा पवित्र आत्माएं आती हैं, पतित आत्माएं तो नहीं आती। मध्य रूप में रहता है ना पहले से। है? हाँ, द्वापर में भी संग का रंग जिनका लगा वो आए कहाँ से? संग में सतयुग त्रेता युग में रहता है ना वो। मध्य सतयुग त्रेता में रावण रहता है, मध्य होकर रहता है ना। है? इब्राहिम आकर के दृष्टि करप्ट करते हैं। इब्राहिम परमधाम से आता है, वो आकर के कर्प्ट करता है। हाँ, उन दूसरे धर्म के धर्म पिताओं और उनको फॉलोअर्स को ये पता ही नहीं है कि श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान कैसे पैदा होती है। वे इस राजयोग को सीखते ही नहीं। परमात्मा बाप के बताए हुए राज को समझते ही नहीं। वो समझते हैं भ्रष्ट इंद्रियों के सिवाय दुनिया में कोई सृष्टि नहीं हो सकती। तो उनके संग के रंग से जो देव आत्माएं द्वापर में आकर के जन्म लेती हैं, वो भी ऐसी ही बुद्धि वाली बन जाती है। अभी तुम समझते हो कि रावण कौन है? ये गुरु लोग। कौन से गुरु लोग? मनुष्य। मनुष्य गुरु तो ढेर के ढेर हैं। कोई तो मुखिया होंगे जिन्होंने मनुष्यों की बुद्धि को भरमाया। अरे कहेंगे यही इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है। जिन्होंने भारतवासियों की बुद्धि को भरमाई दिया है। रावण ने
हमारी बुद्धि को कैसा पत्थर बुद्धि बनाया। आज तो तुम सारे ड्रामा को जानते हो, कल तो तुम ड्रामा को नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थी। पत्थर बुद्धियों को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉडरेज का ताला। द्वापर से धर्म पिताएं आते हैं, भारतवासियों की बुद्धि को भरमाते हैं। खास तो उस समय गॉड होता है जो उसकी रेजिज होंगी। फिर ये गॉड रेज का ताला कैसे लगता है? संगम युग में ही बाप ने आकर के जो ज्ञान की रेजिस दी, ज्ञान की किरणें दी, उन किरणों का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, मनमत पर चल पड़े। बाप कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लो। बच्चों ने कदम कदम पर मनमत चलाई। अथवा मनुष्य मत पर चल पड़े। तो बुद्धि को कौन सा ताला लग जाता है तो गॉड की रेजिस। जैसे वैद्यराज दवाई देते हैं, फिर दवाई देने के साथ पथ्य भी बताते हैं, ये चीज नहीं खाना, नहीं तो उल्टा असर हो जाएगा। ऐसे ही बाप आकर के ज्ञान की किरणें तो देते हैं, परंतु आगाह कर देते हैं अपवित्र नहीं बनना, अपवित्र भोजन नहीं खाना, अज्ञानियों का संग नहीं करना। परंतु वही अपत्य बच्चे बार बार करते हैं। तो गॉड इसका ऐसा ताला लगता है कि भले नई सृष्टि बन जाती है तो भी जन्म जन्मांतर बुद्धि रूपी आत्मा नीचे उतरती रहती है। जो ज्यादा श्रीमत पर चलते हैं उनकी धीमी गति से उतरती है, और जो बिल्कुल श्रीमत पर नहीं चलते उनकी आत्मा तीव्र गति से नीचे उतरती है। जैसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा, आधार मूर्त आत्मा त्रेता के अंत में आते ही एकदम नीचे गिर जाती है। अति पतित होने के कारण उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है। जो भी ऊपर से आई हुई आत्माएं हैं वो पतित आत्माओं में ही प्रवेश करेंगी। क्योंकि
कि गॉडरेज का ताला पहले से ही लगा हुआ है। तो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो इस गॉडरेज के ताले शब्द में गॉड अक्षर तो आता है ना, है तो गॉड GOD, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण क्या बन जाते हैं? डॉग बन जाते हैं। सभी पत्थर बुद्धि हैं। क्या बाप जिनमें आते हैं प्रवेश करते हैं, ऊंचते ऊंच पाटधारी हीरो हीरोइन पाटधारी, वो भी नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? हैं? गिरते हैं। वो भी नीचे गिरते हैं। सतयुग में तो होते ही है पारस बुद्धि। तो बाप आकर के सभी का कल्याण करते हैं। और नंबर बार सभी की बुद्धि खुलती है। एक जैसी क्यों नहीं खुलती है? एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं खुलती? भगवान आया हुआ है। नंबर बार श्रीमत पर चलते हैं, पूरी पूरी श्रीमत पर नहीं चलते। तो नंबर बार इस सृष्टि पर आते हैं। फिर एक दूसरे के पीछे पीछे आते रहते। अब द्वापर में तो कोई रह न सके। वहां पावन कोई नहीं होते। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। बात तो सभी पावन आत्माएं रहती है। बाप का घर है शांति धाम, वो है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है तो अपना घर भी जैसे बिल्कुल नजदीक दिखाई पड़ता है। तुम आत्मा रूपी बच्चों का घर से बहुत प्यार है। तुम्हारी जैसा प्यार तो और कोई का होता ही नहीं है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनका बाप के साथ लव है उनका बाप के घर से भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो। वहां तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करके मुरब्बी बच्चा बनेंगे और फिर वहीं ऊंचे पद पावेंगे। बाकी छोटा या बड़ा ये शरीर के ऊपर नहीं होता है। कौन छोटा बनेगा कौन बड़ा बनेगा इसका मदार काहे पर है? पुरुषार्थ। आत्मा के पुरुषार्थ पर इसका मदार है। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती।
ज्ञान और योग में जो मस्त हैं उनको ही बड़ा कहेंगे। कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ज्ञान योग में तीखे हैं, तो वो बड़ों को भी पढ़ाते हैं। नहीं तो कायदा है कि बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। परंतु वो तो देहाभिमानी दुनिया का कायदा है। यहाँ तो तुम्हारी रूहानी दुनिया तैयार हो रही है। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते हैं। तो सभी आत्माएं मिडगेट हैं। आत्मा बिंदी है, तो उनका क्या वर्णन करेंगे? सितारा है ना। मनुष्य लोग सितारा सुन करके ऊपर में देखेंगे। अब वो मनुष्य तो जानते नहीं है कि तुम बेहद के धरती के सितारे हो। जब ताबड़तोड़ विनाश होगा तो तुमको भी ऊंची नजर से देखेंगे। जैसे दुनिया वाले आसमान के सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं, वो तो है आसमान के सितारे, तुम हो धरती के सितारे। वो जड़ है, तुम चैतन्य हो। उन आसमान के सितारों में तो फेर बदल होती नहीं है। तुम तो 84 जन्म लेते हो और कितना पार्ट बजाते हो। वो आसमान के सितारे तो जड़ हैं, तुम तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते तुम्हारी चमक डल हो जाती है। 31/12/68 की वाणी का 3रा पेज। तुम्हारी चमक जब डल हो जाती है तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर के भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। जो ताकत भरी थी 5000 साल पहले, वो ताकत अभी खलास हो गई। अभी तुम फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। अभी तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसे चार्ज करने में माया बहुत विघ्न डालती है। तुम्हारी बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियां हो। तुम जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी तमो प्रधान बने। कोई भी सतो प्रधान तक बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई है।
पुरुषार्थ ही नहीं करते तो फिर सजाएं खाते। जितनी सजाएं खाते उतना पदभ्रष्ट होता जाता है। फर्क कितना पड़ता है उस हद की पढ़ाई में और इस बेहद की पढ़ाई में कितना फर्क है। कैसे नंबरवार सभी आत्माएं ऊपर से आती हैं, फिर अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाने आना है। सभी को अपना अविनाशी अनादि पार्ट मिला हुआ है। तुमने ये 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितना बारी चार्ज हुई है और कितना बारी डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परंतु माया ऐसी हड़खड़ है जो बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती। माया तुमको घड़ी घड़ी बैटरी चार्ज करना भुलाई देती है और तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज भी कराई देती है। वरना वो भी भुलाई देती और फिर जो भरी हुई बैटरी है वो भी क्या करती है? डिस्चार्ज कराई देती है। तुम कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु नहीं कर सकते हो। जो चार्ज करके कोशिश कर सतो प्रधान तक नजदीक जाते हैं उनको भी फिर माया डिस्चार्ज कर देती है। कितना भी बड़ा महारथी हो अपन को सेफ समझ नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी सी भी गफलत करते हैं तो माया झट बैटरी डिस्चार्ज कराई देती है। और ये माया का वार पिछाड़ी तक भी होता रहेगा। तो जब लड़ाई की अंत होगी तो सभी खत्म हो जाता है। तो जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार ही पद पावेंगे। कब? अंत में। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। ये चैतन्य बैटरियां हैं। उस जड़ बैटरी में भी घड़ी घड़ी पानी डालना पड़ता है। यहाँ भी क्या करना पड़े? घड़ी घड़ी ज्ञान जल डालना पड़े। तो बाप कहते हैं रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बैटरी में जल डालना भूल जाते हैं तो बैटरी सूख जाती है, तो चार्ज ही नहीं होती।
अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि बाप ही आकर सभी की बैटरी चार्ज कराते हैं नंबरवार। फिर कोई चार्ज करने की कोशिश नहीं करते हैं तो सजा भी खाते हैं। अब ये खेल देखो कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। तो कोई बाप के साथ से दूर न हटे। इसके लिए कितना पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है, जैसे कल पहले हुआ था। अभी आत्माओं की माला बनती रहती है। रुद्राक्ष की भी माला है। अक्ष आंख को कहा जाता है। ये रुद्र की आंखें हैं। परंतु रुद्राक्ष कोई एक मुख वाला होता है, कोई अनेक मुख वाले होते हैं, कोई 2-4 मुख वाले होते हैं। उनकी भी माला ऐसे ही समझो। क्योंकि पहले नंबर में तो उनकी माला ही रखेंगे ना। बाप ही दैवी दुनिया रचते हैं। फिर वो दैवी दुनिया बदल करके पीछे आसुरी दुनिया बनती है। जैसे रुद्रमाला है वैसे रुंडमाला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मण बहुत नीचे ऊपर होते रहते हैं। ये ब्राह्मणों की माला फाइनल तब होगी जब रुद्रमाला बनेगी। माला संगठन को कहा जाता है। माला में कोई राइटियस पार्ट बजाते हैं, कोई लेफ्टिस्ट पार्ट बजाते हैं, कोई ऊंची स्टेज का पार्ट बजाते हैं, कोई नीची स्टेज का पार्ट बजाते हैं। परंतु एक मन का न मिले दूसरे से। जैसे मिलिट्री के वॉरियर्स होते हैं, कोई का ऊंच पद, कोई का नीचा पद। परंतु तुम ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सभी संतान हैं। शिव बाबा की संतान की भी माला है। और ब्रह्मा की भी माला है। विष्णु
की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की माला भी चाहिए। क्योंकि वो भी प्रजापिता है ना। कौन कौन प्रजापिता है? अरे हर एक धर्म में ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाला प्रजापिता होता है। तो चंद्रवंशियों में भी ऊंचे से ऊंच पाठ बजाने वाला कोई तो होगा। कौन होगा? ब्रह्मा। वो लक्ष्मी नारायण राजधानी का पिता, वो सच्चा सच्चा माता पिता ठहरा। ये अडाप्ट करते हैं तो ये सारा ज्ञान तुम्हारे में नंबरवार धारण होता है। सुनते तो सब हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है, क्योंकि ध्यान से सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है, इधर उधर बुद्धि चली जाती है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भगवान पढ़ाने आए हैं। खुद भी पढ़ते नहीं हैं, औरों की बुद्धि को भी खींचते रहते। ये ईश्वरीय पढ़ाई है तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। कोई भी विद्वान पंडित आदि को ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो सब भक्ति मार्ग के हैं। अब बहुत भक्ति करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? है बहुत भक्ति करते हैं तो बहुत दुर्गति हो जाती है। वही तो बोल रहे हैं, दुर्गति के बाद। दुर्गति को पाए है ना। एक तरफ भगवान आए हैं, भगवान से ज्ञान मिलता है, तो भी भक्ति करते रहते हैं। तुम समझाते हो कि तुमने बहुत शास्त्र पढ़ करके जो कि दुर्गति को पाया हुआ है। क्योंकि तुम परमात्मा की ग्लानि करते हो। पहली ग्लानि कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, गोया एक व्यापी नहीं है। अब अगर सर्वव्यापी है तो बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी? भटकेगी।
मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र पढ़ करके ईश्वर सर्वव्यापी कह करके दुर्गति को पाया हुआ है। और गीता देखो कैसे कंठ कर लेते हैं। माइयों को भी गीता कंठ कराते हैं। फिर उनका बहुत मान होता है और अर्थ भी उल्टा सीधा समझा लेते हैं। तो भी देखो उनका कितना मान होता है। तुम कहेंगे ये तो हिरण्यकश्यप है, सोने जैसी पवित्र आत्माओं के तेज को पीने वाले हैं, इसलिए उनका नाम ही है हिरण्यकश्यप। हिरण्य सोने को कहा जाता है। सच्चाई का दूसरा नाम सोना है। सतयुग को सोने की दुनिया कहेंगे ना। आजकल तो इन विद्वान पंडित आचार्यों के जैसे राजा ही है, उनको सभी माथा टेकते हैं। सत्युग त्रेता में तो कोई भी माथा टेकने वाला होता ही नहीं। आगे तो ये भी पवित्र थे। तब तो उनको माथा टेकते थे। अभी तो पतित पतित को माथा टेकते। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।